हेलो बच्चों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं सरकारी जॉब एकेडमी चैनल में। जैसा कि आपको पता ही है, हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन की ये तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्ड फिगर, जिसका नाम है क्या? सिलेंडर, बेलन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा था क्यूब पहली वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा क्यूबॉइड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिलेंडर। हमारा तीसरा टॉपिक है सिलेंडर। सिलेंडर आप सभी के घर में होता ही है, यूज होता है खाने में, है ना। और भी सिलेंडर के कई सारे शेप होते हैं, पर ये सिलेंडर आया कहां से? अगर इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है अच्छे से, तो सिलेंडर के भी पहले आपने एक सुना होगा वृत्त, सर्कल, वहां से आता है सिलेंडर। ठीक है, आपको पता ही है जब आप मेंसुरेशन में बात करते हो 3D फिगर की, तो 2 डायमेंशनल यानी जिसकी लेंथ और विड्थ होती है, उसी से मिलकर तीसरा हिस्सा बनता है कौन सा? अगर हाइट आ जाती है तो बन जाता है क्या? 3 डायमेंशनल। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहले किसको? वृत्त को देखेंगे। वृत्त अगर समझ गए तो बेलन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वृत्त होता क्या है, सिंपल से समझो। जैसे गर्ल्स, लड़कियां क्या पहनती है? बैंगल्स, चूड़ियां पहनती हैं, या लड़के चूड़ा पहनते हैं, है ना। तो वो क्या होता है? वो सर्कल होता है। क्या होता है? सर्कल, वृत्त होता है। ठीक है, तो देखिए हम बात करें सर्कल की, वृत्त की, तो वृत्त आपका कुछ ऐसे होता है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा बनाऊं। वृत्त आपका ऐसे होता है। देखिए, इसमें दो बातें आपको समझनी है, 2-3 बातें समझनी है एक्चुअली। ये जो होता है ना, ये जिस पर मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूं, जिसको आप परिधि नाम से जानते थे, किसमें? आयत में, या कि वर्ग में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, वही अब परिधि नहीं रह जाता, वो सरकमफेरेंस हो जाता है। क्योंकि सर्कुलर चीजें हैं तो सरकम नाम आ जाता है ना, बाकी लेंथ ही कहलाती है। तो ये जो परिधि होती है, परिधि कहलाती है क्या? परिधि होती है 2πr। लेकिन यार एक बात आती है, ये 2πr आया तो आया कहां से? आप पाई का हिस्ट्री समझो। पाई क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा। पाई कुछ नहीं है, पाई जो सर्कल होता है उसका कुल लंबाई यानी परिधि, उसी को तो आप परिधि बोलते हो। क्या बोलते हो? परिधि। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यानी ये व्यास, जिसको आप क्या बोलते हो? डायामीटर, उसका रेशियो होता है। दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, परिधि और व्यास का रेशियो यानी क्या? अनुपात ही कहलाता है 22/7। अब मैं मान लू, जैसे एक मैंने सर्कल लिया ये, एक मैंने सर्कल लिया ये, तो इसका सरकमफेरेंस जो है ये बड़ा होगा और इसका डायामीटर भी बड़ा होगा, लेकिन इनका अनुपात हमेशा पाई होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है आपको सभी को पता है? 22/7 होती है। छोटा वाले सर्कल का भी जो परिधि और व्यास का अनुपात होगा वो 22/7 यानी पाई ही होगा। ये होता है क्या? पाई। अब जब आप परिधि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई, और व्यास, व्यास क्या होता है? व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो 2r आप लिखते हो, इसीलिए आप बोलते हो परिधि जो होती है वो पाई इंटू 2r। इसको मैंने अच्छे से लिख दिया, ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात थी। पाई क्या होता है? पाई कुछ नहीं, पाई वन एंड ओनली जो सरकमफेरेंस, परिधि और व्यास का अनुपात ही कहलाता है। जब जो पहले के मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये देखा कि आप दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, वो हमेशा जो उसका परिधि होगा, सरकमफेरेंस होगा, और उसके डायामीटर का रेशियो 22/7 ही आएगा। कितना आएगा? 22/7, जिसका नाम दिया गया पाई। ठीक है, चलिए अब बात करें एरिया की, यानी क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल इसका होता है πr²। एक कोई भी आप चूड़ी ले लो या आप चूड़ा ले लो, सर्कल वाली चीज ले लो, उसका क्षेत्रफल हमेशा ही क्या होता है? πr²। पाई क्योंकि कांस्टेंट होता है, आर चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये होता है क्या? पाई। अब बात की है किसकी? वृत्त की।
पर हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है बेलन। अब बात यह आएगी कि बेलन में पढ़ा रहा था तो वृत्त क्यों पढ़ाया? अभी आप बस इंतजार करो, पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी? बेलन की, यानी सिलेंडर की, तो सभी के घर में होता है ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं। आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये बेलन ही है। बेलन में आपको ये देखना है, सर्कल ही बेलन बन जाता है कब? आप देखोगे तो ये इसका ये सर्कल था, लेकिन सर्कल में हाइट आ गई। क्या आ गई बोलिए? हाइट आ गई, हाइट आ गई। सर्कल नीचे भी है, सर्कल ऊपर भी है, इसीलिए सर्कल मैंने नीचे भी बनाया है और ऊपर भी बनाया है। और ये जो बनाया है ये कहलाएगी आपकी क्या? हाइट। क्या कहलाएगी? ये हाइट कहलाएगी। यही होता है बेलन। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसमें दो दो सर्कल है। कितने सर्कल है बोलिए? दो सर्कल, एक तो नीचे और एक ऊपर, है ना। हाइट ये वाली है ही। तो देखिए, अब बात करो तो है क्या? ये इसका, क्योंकि जहां सर्कल आ गया वहां रेडियस आएगा, त्रिज्या आएगी, तो ये हुई आर, इसकी क्या? त्रिज्या। अब ये कहलाती है इसकी हाइट। क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। ये कहलाती है हाइट। ठीक है, तो बेलन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहलाएगा। अब क्योंकि बेलन है, 3 डायमेंशनल है, हाइट आ चुकी है, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को मैं वी, यानी आयतन को मैं वी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आयतन इसका क्या होता है? आयतन समझना है तो आप समझो कैसे। एक सर्कल का जो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन कैसे बना? बेलन बना है सर्कल में, जब आपने हाइट लगा दी तो बेलन बन गया। भाई था तो सर्कल ही है, लेकिन हाइट आ गई तो ये क्या बन गया? ये बन गया बेलन। तो मेरा कुछ नहीं है, इसका एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, आपका बेलन आ जाएगा। भाई सर्कल का एरिया कितना होता है? आप बोलोगे सर ये तो पाई आर स्क्वायर होता है, पर क्योंकि 3 डायमेंशनल आ गई, ऊंचाई आ गई, हाइट आ गई, तो इसलिए क्या बनेगा? एच। यानी जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब एक क्या होता है? टीएसए। टीएसए क्या कहलाता है? टीएसए कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से आप समझना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अच्छे से समझना है। आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा समझने में, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये एक सिलेंडर है। मैंने पहले बताया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है, पहले जब आप घन और घनाभ पढ़ते थे, 6 दीवार, भाई छत और फर्श मिलाकर 6 दीवारें हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेलन में भी होता है। देखिए इसमें है क्या? क्षेत्रफल निकालना है। इसमें सर्कल कितने हैं? 2 सर्कल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो सर्कल का क्षेत्रफल एक तो निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बोलोगे आप, निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं लिखता हूं, सर्कल का क्षेत्रफल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितने सर्कल है? 1 और 2, 2 सर्कल है, तो इधर लगाओगे आप 2 पाई आर स्क्वायर प्लस। लेकिन एक बात होती है, ये तो सर्कल का भाई, ये हाइट भी तो है, लेकिन हाइट क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है, देखो ये हाइट सर्कुलर है, क्योंकि दीवार लेना है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर चीज यानी वो परिधि की बातें कर रहा है। परिधि कितनी होती है आपकी? देखिए ये परिधि हो गई आपकी कितनी? 2 पाई आर। लेकिन परिधि में देखिए हाइट भी तो इंक्लूड हो गई, इसलिए आप एच लगाएंगे। ठीक, ये इसका समझने वाला फॉर्मूला है। लेकिन फाइनल जब आप यूज करोगे तो आप देखिए यहां 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, आर भी है, यहां भी आर है, तो आप इसको लिखेंगे 2 पाई आर। एक आर एक्स्ट्रा यहां बच गया और यहां सिर्फ एच बचा। तो आप जब वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 2 पाई आर, आर प्लस एच, ऐसा बोलेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी वो क्या कहलाएगा? सीएसए, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या कहलाएगा यार? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऊपर और नीचे को हटा देते हो। यार एक बात बताओ सर, आपने बोला कि आप ऊपर और नीचे को हटा देते हो, तो ये सर्कल का एरिया था, तो बचा क्या? सिर्फ ऊपर नीचे को हटा दिया तो ये बचा। ये तो परिधि की आप बातें कर रहे हो, तो परिधि तो होती है 2 पाई आर पर, क्योंकि ये क्या है? हाइट है यहां पास, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? 2 पाई आर एच। बस इतनी बातें आपको समझनी थी, बहुत ही सिंपल है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दो सर्कल होते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो दो का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस क्योंकि हाइट भी है परिधि की, तो 2 पाई आर एच लिख दिया, कॉमन लिया, तो हमें ये यूज करना है 2 पाई आर आर प्लस एच। फिर एक आता है सी एस ए, यानी आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप बोलोगे 2 पाई आर एच। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, दो बातें मैं डायरेक्टली बता देता हूं यहीं पास, क्वेश्चन में यूज होने से पहले ही, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। देखिए, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? आपसे क्वेश्चन किया जाता है टीएसए और सीएसए का रेशियो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रेशियो, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप अनुपात बताइए। तो मैं यहां लिखूं टीएसए अपॉन सीएसए, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर टीएसए तो 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, सीएसए क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बोलोगे सर 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करिए, तो कितना आया? इससे ये कैंसिल करे, आर से आर भी कैंसिल कर दिया, तो जो टीएसए और सीएसए का रेशियो आएगा वो आएगा आर प्लस एच अपॉन एच। ये यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है? आर प्लस एच एच, क्योंकि ये बड़ा होता है तो इसमें एक्स्ट्रा एच आ जाता है। ठीक है, ये पहली बात इंपॉर्टेंट थी। फिर दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है? जब दो, क्या मैंने बोला, दो बेलन का आयतन का अनुपात पूछे, जैसे ये छोटे छोटे दो बेलन है, ये, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये r1 होगी, इसकी जो हाइट होगी वो h1 होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी r2 होगी, इसकी हाइट क्या होगी? h2 होगी, तो आयतन भी अलग अलग हो जाएगा। तो मान लिया मैंने ये पहला बेलन है, तो ये बेलन का आयतन v1 और इस बेलन का आयतन v2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन यानी v कितना होता है? आप बोलोगे सर ये तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहां त्रिज्या तो r1 है, तो यहां 1 लिखिए, यहां h1 है तो यहां h लिखिए, h1 लिखिए। फिर h2 v2 की बात करेंगे, यानी दूसरे वाले बेलन का आयतन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो पाई होता, तो ये भी आर स्क्वायर एच है, लेकिन क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है? r2, तो यहाँ 2 लगाइए, और ये हाइट कितनी है? 2, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। अब ये पहले बेलन का आयतन है, ये दूसरे बेलन का आयतन है। ठीक है, तो इनका अनुपात अगर पूछेगा आपसे, तो आप क्या करोगे? v1 अपॉन v2 करिए सॉल्व, तो पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि पाई यहां भी सेम था यहां भी सेम था, तो इसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी। ओवरऑल मैं बोलना ये चाह रहा हूं, जो v1 अपॉन v2 होता है वो कितना होता है? r1 h1 अपॉन r2 h2। बस ये आपको ये फाइनल, ये नहीं करना है, ये याद रखना है कि दो बेलन का आयतन पूछे तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या लिखोगे? r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2। और जब आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछे तो क्या बोलोगे? r प्लस एच एच। ठीक है, बस ये दो बातें, और ये आपको, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए, बस इसको
आपको अच्छे से लिखना है अपनी नोट्स में, सब कुछ याद हो जाएगा। आपको मैंने ऐसे समझाया ही है कि सब कुछ याद रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में बैठ गई है बात, एक दो बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अब। बस मेरे साथ एक काम करिए, बस एक बार आप बताना बेलन का आयतन कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल। फिर मैंने बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोलोगे सर क्या बोलोगे, 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। फिर मैं पूछूं अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यस क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। फिर मैं बोलूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, बोलोगे सर आर प्लस एच अपॉन एच। फिर आपसे मैं पूछूं कि आप दो बेलन के आयतन का अनुपात बताइए कितना होता है, तो आप बोलोगे सर V1 अपॉन V2 इक्वल टू होता है क्या, R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू H2। बस ये याद रखना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीजें कि मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। आपको जो दे बस लिखते जाना है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक बेलन की आधार त्रिज्या मतलब रेडियस देकर रखा है और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। देखिए आपको पहला क्वेश्चन में आपको रेडियस देकर रखा है, त्रिज्या देकर रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, हाइट देकर रखा है कितना, लिखिए सब चीजें लिखिए अच्छे से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है CSA, क्या कहलाता है CSA, तो जिसको बोलेंगे 2 पाई आर एच, ठीक है। अच्छा अब बस वैल्यू पुट करना रह गया, लिखेंगे आप 2 गुणे पाई की वैल्यू, यहां पास क्वेश्चन में बोला है कि आप 3.14 लीजिए, तो 3.14 गुणे त्रिज्या कितनी है 4 गुणे हाइट कितनी है 5, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 6.28 गुणे 20 आया। इसको और सॉल्व करिए, 0 16 4 और 1 5 कितना है 12, ओके। तो 2 डिजिट है तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो बस ये, क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डेसिमल के बाद लास्ट में 0 कोई मतलब निकलता नहीं, यानी आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, क्या आपको क्लियर है। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी नहीं समझ में आया, आप एक दो बार देखोगे 110% समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अभी बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मैं बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन मेरा मोटिव आज अभी के क्लासेस में ये है कि आपको मैं फॉर्मूले समझा सकूं कैसे आते हैं कैसे बनते हैं, उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन भी इन्हीं से करेंगे और बहुत ही आसानी से करेंगे, ये आप बिलीव करिए, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, होती है बेलन में, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अभी हमने देखा था संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा पहले क्या दिया है, रेडियस दिया है आपको 9 सेंटीमीटर, ब्लैक से लिखता हूं, ब्लैक से ज्यादा विजिबिलिटी होगी। रेडियस आपको देकर रखा है 9 सेंटीमीटर, हाइट आपको देकर रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप TSA लिखते हो, टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप CSA लिखते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है R प्लस एच अपॉन एच, बस पुट कर दीजिए R प्लस एच, यानी इसको ऐड करिए कितना आएगा 34, इसको ऐड करेंगे हाइट को बस इतना ही लिखिए क्योंकि सेंटीमीटर ये भी है और ये भी है तो ये कैंसिल हो गए। सो फाइनल आंसर आया आपका 34:25। हाँ तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका फाइनल आंसर है। बस आपको जो बोले वो लिख देना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा आपका, ठीक है। देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का, मैथ्स में, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना हो सकता है आप वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट जरूर देखिए कैसे आ रहा है। नहीं समझ में आया दोबारा कमेंट करिए, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए, लेकिन आप समझिए उसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। इसमें आयतन पूछ लिया जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार की परिधि 4 पाई सेंटीमीटर है। यार ये तो अजीब अजीब से है, इसलिए है क्योंकि आयतन अगर आपने बोला तो आयतन तो पाई होता है, आर स्क्वायर होता है, एच होता है। यहां ना तो हमें त्रिज्या दी गई ना तो हमें हाइट दी गई। क्या करें आप, इसी को निकालने के लिए आपको कुछ देकर रखा है। एक तो देखिए आपको देकर रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक देकर रखा है आधार की परिधि। परिधि 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 से क्या याद आता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई नीचे। भाई ये परिधि तो है, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर। सिर्फ परिधि की बात कर रहा है, सिर्फ परिधि की बात कर रहा है। तो परिधि की अगर ये बात कर रहा है तो आपका पूरा का पूरा मोटिव होना चाहिए कि आर और एच निकले। आपका पूरा का पूरा मोटिव होना चाहिए आर और एच निकले, ठीक है। अब हम आर और एच निकालेंगे तो हमें देकर रखा है क्या परिधि। तो परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होती है। जो कितना देकर रखा है 4 पाई देकर रखा है। भाई पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यस मेरे पास रेडियस आ गया कितना 2 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस आ गया, इसीलिए देकर रखा था। अगर आपको समझ में ना आया करे आप लिख लो क्या निकालना है, फिर उसके बाद जो दिया है उसका यूज करो बस, ठीक है। अगेन अपने को रेडियस मिल गया, अब हाइट की बात है तो हाइट के लिए इसने देकर रखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, एच बराबर 12 पाई होता है। अरे होता है कि नहीं होता, बस ठीक है। तो देखिए आप यहां पास पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 आएगा। अच्छा आर रेडियस की भी तो मेरे पास है वैल्यू, तो रेडियस कितना है यहां पास 2, तो 2 यहां रखेंगे तो ये कितना आएगा 3। तो हाइट भी कितनी आ गई, हाइट आ गई 3 सेंटीमीटर। मुझे हाइट मिल गई, मुझे रेडियस मिल गया, तो मुझे क्या वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। रख देते हैं अपन अब, तो कितना आएगा ये। अच्छा देखिए ऑप्शन में आप देखोगे तो सब में पाई है, तो पाई को मत छेड़ना, पाई को एज इट इज रखे रहने देना। पाई रेडियस का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, इसको करोगे तो कितना आएगा 3 ही लिखना है, तो कितना आएगा फाइनल आंसर 12। पाई भी लिखना है अच्छे से, पाई सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। क्या लिखना है क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो आपका क्यूब ही रहेगा। यहां पास लिखा भी होगा, यस लिखा है यहां पास, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, यदि दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 में है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। अभी मैंने बताया था आयतनों का अनुपात क्या होता है, बताइए क्या होता है, जल्दी बोलिए। चौथे का जो आंसर होगा, दो बेलन है तो उनका आयतन कितना होगा V1/V2। उनका रेशो क्या होगा, आप बोलोगे सर R1² H1/R2² बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जो देकर रखा है आपको 2:3 ये त्रिज्याओं का देकर रखा है। ये पहले बेलन की त्रिज्या, ये दूसरे बेलन की त्रिज्या, यानी R1 कितना हो जाएगा 2, तो वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4। मैं यहां लिख देता हूं, जो R1 और R2 का रेशो है वो कितना है 2:3, और H1 और H2 का रेशो है वो कितना है 5:3। तो यहां 2 का वर्ग किया और यहां 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। हाइट में बात करें तो हाइट का वर्ग और करना नहीं, यहां लिखोगे आप 5 और यहां लिखोगे कितना 3। कितना है, कुछ कैंसिल तो होना नहीं है लगता है, 20/।
27। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया 20/27। बस इतना आपको डायरेक्टली दो बेलनों का आयतन पूछे तो पुट कर देना है, बात खत्म, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है 5, एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसके आधार का व्यास देकर रखा है। क्या देकर रखा है? व्यास 20 सेंटीमीटर। व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी है। चलिए जो बोलता है लिख लेते हैं। पहले एक बात बताइए, क्वेश्चन में बोलता है व्यास, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो रेडियस भाई डायामीटर, आप बोलोगे कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर बोलोगे। अब वो ये बोलता है क्योंकि आप आयतन निकालोगे तो आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। भाई हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, तो हाइट के लिए उसने बोला ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। भाई त्रिज्या कितना है 10, तो 10 का दोगुना कितना हो जाएगा? 10 का दोगुना हो जाएगा 20, तो हाइट कितनी आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक, बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई तो है तो पाई रहने दो, पाई इनटू रेडियस कितना है 10, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, हाइट कितनी है 20, तो लिखिए 20, तो कितना आ जाएगा आपका 2000। तो पाई साथ में आप लिखना पड़ेगा आपको, तो कितना है सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप मेरे साथ सिर्फ 5 क्वेश्चन करने की आदत डालिए, हम ज्यादा नहीं करेंगे पर हम कम भी नहीं करेंगे। 5 क्वेश्चन भी करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन करने की। सो आई होप आप इसमें मेरा साथ देंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें। और आगे के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट फिगर अपन देखते हैं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा ज्यादातर होगा शंकु, लेकिन इसको आप पहले क्लियर करिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।